अगर कोई लोकल आपको कहे कि उस जगह पर दिन में भी मत जाना, तो सोचिए रात में जाना कैसा होगा। हमने वही किया। रात, जंगल, एक झरना, सब कुछ इतना शांत था कि डर का एहसास भी नहीं हुआ। फिर अचानक एक चीख। पहले लगा कोई मजाक है, लेकिन जब वो आवाज हमारी तरफ दौड़ने लगी तब समझ आया हम एक बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। हाय, मेरा नाम संतोष है। आज मैं आपको एक ऐसी अलौकिक घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। यह घटना कल रात की है, जब मैं और मेरा दोस्त मनीष अपने हॉस्टल के कमरे में बैठे थे। हम दोनों काफी बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना रात में ही बाहर निकलकर थोड़ा घूम लिया जाए। मेरा दोस्त मनीष मुझे पास के एक झरने के बारे में बता रहा था और बोला, क्यों ना पास वाले झरने को देखने चला जाए। यह बात उसने मुझसे रात करीब 10:30 बजे कही। मैंने उससे पूछा, कौन सा झरना? उसने जवाब दिया, अरे यहीं पास में एक है। लोग कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन रात में बंद रहता है, इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। हमेशा की तरह बागी स्वभाव में मैंने कहा, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। मेरे दोस्त मनीष के पास ड्यूक बाइक थी, तो हम दोनों बाइक लेकर रात में हॉस्टल से निकल पड़े वहां कुछ समय बिताने के लिए। हम एक संकरे रास्ते पर पहुंचे जो सीधे झरने की ओर जाता था। रास्ते में एक बैरिकेड था, लेकिन किसी तरह हम उसके अंदर घुसने में कामयाब हो गए। आखिरकार सावधानी से उस रुकावट को पार करने के बाद हम झरने तक पहुंच गए। वह झरना देखने में बेहद खूबसूरत था और ऊपर से चांद की रोशनी पूरी जगह पर एक सफेद सी चमक बिखेर रही थी। वहां आसपास कोई नहीं था, पूरा इलाका सूना और वीरान था। बस खालीपन और एक अजीब सी उदासी। उस झरने को देखकर मैं सोचने लगा कि आखिर मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। हमने बाइक एक तरफ खड़ी की और इन चट्टानों पर बैठ गए। मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा था और मैंने अपने फोन पर म्यूजिक चला रखा था। मेरे फोन में बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था और चारों तरफ एक अजीब सा माहौल छाया हुआ था। अब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर हमने वो आवाज सुनी, एक घबराई हुई, कराहती हुई चीख। हमें वहां पहुंचे हुए करीब 15 मिनट हो चुके थे। एक बार को तब हम दोनों ने उस आवाज को अनसुना कर दिया जब हमें दूर से वो एक तेज चीख सुनाई दी। मुझे लगा शायद यह मनीष के फोन की रिंगटोन होगी। मनीष को लगा कि शायद मेरे फोन का अलार्म या रिंगटोन होगी, लेकिन फिर हमने किसी को दोबारा चीखते हुए सुना। इस बार आवाज और ज्यादा तेज थी और ज्यादा पास। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा हो। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और उसने मेरी तरफ। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, भाई क्या ये तेरे फोन की आवाज है? मनीष मुझे हैरानी से देखता है और कहता है, रुक, मुझे तो लगा था ये तेरे फोन की आवाज है। फिर उसने घबराई हुई आवाज में कहा, भाई मजाक मत कर, मुझे डर लग रहा है। मैंने जवाब दिया, नहीं रुक, क्या तुझे भी ये आवाज सुनाई दी? मनीष बोला, हाँ मैंने भी सुनी। मुझे लगा कि वो अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही हमने एक और तेज चीख सुनी। कोई लड़की या कुछ और पूरी ताकत से चीख रही थी। इस बार आवाज और भी ज्यादा तेज थी और बिल्कुल पास। अब हमारे रोंगटे खड़े हो चुके थे। हमने फौरन कुछ करने का फैसला लिया। अब हम दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। यह सच था, यह सब वास्तव में हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अब वो चीख लगातार सुनाई दे रही थी। वो रुक ही नहीं रही थी। कोई या कुछ लगातार चीख रहा था और हर गुजरते हुए पल के साथ वो चीख और भी करीब आती जा रही थी। वो आवाज बेहद भयानक थी, डरावनी, अजीब और बिल्कुल असहनीय। उसमें कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक अजीब सा सूनापन। वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई घर, ना कोई इंसान, सिर्फ हम दोनों वहां मौजूद थे। चारों तरफ मीलों तक सन्नाटा फैला हुआ था, एक भी जान नहीं दिख रही थी। फिर ये चीखें किसकी थीं? हर एक सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज हमारी तरफ दौड़ती चली आ रही हो, और भी तेज और भी करीब। कुछ ही सेकंड में हम दोनों बाइक की तरफ दौड़ पड़े। मेरे दोस्त ने बाइक का इंजन स्टार्ट कर दिया। अब तक वो चीखें बिल्कुल असली लगने लगी थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चीज या वो इंसान अब हमारे बहुत करीब आ चुका है। मैं जल्दी से पीछे की सीट पर बैठ गया और मनीष ने बाइक को जोर से दौड़ा दिया। वो एक ऑन रोड बाइक थी। हमें
कंकड़ और टूटे पत्थरों से भरी सड़क पार करनी थी ताकि मुख्य सड़क तक पहुंच सकें, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं थी। मनीष ने बाइक की स्पीड और तेज कर दी। सिर्फ 3 सेकंड में हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे थे। हमें लग रहा था कि हम कभी भी संतुलन खो सकते हैं और गिर सकते हैं, लेकिन वो चीखें अब भी बस कुछ ही सेकंड की दूरी पर लग रही थी। हम रुक नहीं सकते थे। मैं चिल्लाया, भगा यार, तेज भगा। वह बोला, शिट यार, चीखें और करीब आ रही हैं। मैंने कहा, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, हमें किसी भी तरह यहां से निकलना होगा। बस बाइक भगाते रह, बस अपनी बाईं तरफ मत देखियो, बिल्कुल मत देखियो। लाख मना करने के बावजूद उसने उसी पल अपनी बाईं तरफ देख लिया। वह एक आकृति थी या कुछ, लेकिन वो इंसान तो नहीं थी। वो चीज इंसानी नहीं थी। चांद की खूबसूरत रोशनी उस डरावनी आकृति पर पड़ रही थी। वो पूरी तरह चमकदार सफेद कपड़ों में चीखती हुई हमारी तरफ भागते आ रही थी। वो अब भी चीख रही थी और सीधे हमारी तरफ दौड़ रही थी। कोई मजाक नहीं, वो सच में हमारी तरफ दौड़ रही थी। मैं कांप रहा था और डर के मारे अपने दोस्त से गिड़गिड़ा कर बोला, अपनी बाईं तरफ मत देख भाई, बस बाइक भगा। जैसे ही हम मुख्य सड़क तक पहुंचे, मनीष ने बाइक की स्पीड और तेज कर दी। मैंने पीछे मुड़कर यह देखने की भी हिम्मत नहीं की कि वो चीज अब कहां थी। जब हम अपने कमरे में पहुंचे, तब तक हम दोनों बुरी तरह कांप रहे थे, लगभग रोने की हालत में। उस रात हम दोनों में से कोई भी सो नहीं पाया। अगली सुबह हम कॉलेज गए। हमारे दोस्तों में से एक वहीं का स्थानीय निवासी था। हम उसे कल रात की पूरी घटना सुना रहे थे। वो हमें एक अजीब नजर से देख रहा था, एक डरावनी नजर, वाकई बहुत डरावनी। जब हमने अपनी कहानी खत्म की तो उसने धीमी आवाज में पूछा, रुको, तुम किस झरने की बात कर रहे हो? मनीष ने कहा, हमारे हॉस्टल से करीब 4 किलोमीटर दूर जंगल में एक झरना है, हम उसी की बात कर रहे हैं। क्या तुम उस जगह के बारे में कुछ जानते हो? फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई और सांसें थम सी गईं। वो बोला, भाई वो बदनाम वाटरफॉल है। डरते हुए मैंने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, वो वाला झरना है, सरकार ने वहां जाना मना कर रखा है क्योंकि वहां सैकड़ों लोग कर चुके हैं, इसलिए दिन में भी वहां कोई नहीं जाता और तुम दोनों रात में वहां चले गए। वो जगह भूतिया है। अच्छा हुआ कि तुम दोनों सुरक्षित लौट आए, वरना कौन जानता है तुम्हारे साथ क्या हो जाता। यह सब सुनकर हम दोनों स्तब्ध रह गए। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व पर शक नहीं किया।